हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने बच्चों पिछले क्लास में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था और विद्युत मोटर का बनावट, क्रियाविधि और सिद्धांत के बारे में बच्चों हम लोग ने जाना था और थोड़ा बहुत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में हम लोगों ने इस लेसन का शुरुआत किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है और इसमें क्या क्या सिद्धांत प्रयोग में लाए जाते हैं और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है, इसके बारे में हम लोग आज क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के शुरुआत में बच्चों अपने साथ कॉपी कलम को लेकर के बैठे ताकि हम जो भी चीज़ यहाँ पर लिखेंगे आप उसे अच्छी तरह से नोट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आज क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा से पिछले क्लास के बारे में आज हम लोग रिवीजन करते हैं बच्चों। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक विद्युत चुंबकीय घटनाएं होती है कि नहीं, जिसमें क्या होता है कि किसी कुंडली के, है कि नहीं, किसी कुंडली के नज़दीक मान लेते हैं बच्चों कि मेरा ये कुंडली है। इस प्रकार हम एक कुंडली बनाए थे बच्चों, आप लोग मेरे पिछले वीडियो में भी जा कर के इसको देख सकते हैं। तो इसके बारे में आज मैं अच्छी तरह से थोड़ा सा समझा देता हूँ बच्चों, है कि नहीं। मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है मेरा, है कि नहीं, और इस कुंडली के नज़दीक में एक चुंबक रखा हुआ है। ये चुंबक रखा हुआ है बच्चों, आप देख पा रहे हैं, इसका N ध्रुव है ये और इसका ये S ध्रुव है ये। जब इस कुंडली के इर्द गिर्द जब चुंबक को सापेक्षिक गति दिया जाता है तो इस कुंडली में, है ना, धारा प्रेरित होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होता है, प्रेरित होता है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्शन होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि किसी विद्युत परिपथ में इसको यदि लगा दिया जाए गैल्वेनोमीटर को तो वह छोटी से छोटी धारा में भी अपना विक्षेप देता है, तो इसी को हम लोग गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो इसी गैल्वेनोमीटर की सहायता से हम लोग ये बात जानते हैं कि चुंबक के गति के कारण जो इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है वो हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब इस चुंबक को जब हम लोग कुंडली के नज़दीक ले जाते हैं तो इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है। पुनः जब इस चुंबक को हम लोग कुंडली से दूर ले जाते हैं तो पुनः धारा प्रेरित होती है। लेकिन जब चुंबक को अस्थिर रख दिया जाता है ना, तो इस कुंडली में किसी प्रकार की धारा प्रेरित नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो गया कि कुंडली के सापेक्ष यदि चुंबक को हम लोग गति देंगे, चाहे हम लोग, है ना, चुंबक को नज़दीक ले जाएं चाहे चुंबक को हम लोग दूर ले जाएं, तो इस कारण जो होता है इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है। इसी घटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसको हम लोग परिभाषित भी कर दिए थे बच्चों। इसका परिभाषा इस प्रकार दिया जाता है, किसी कुंडली के इर्द गिर्द, है ना, किसी चुंबक को कुंडली के सापेक्ष यदि सापेक्षिक गति दिया जाता है तो कुंडली में एक धारा प्रेरित होती है। इस घटना को ही हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं तथा कुंडली में प्रेरित धारा को हम लोग, है ना, प्रेरित धारा कहा जाता है, इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने बच्चों विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया था पिछले क्लास में। तो आप लोग मेरे इसको जानने के लिए आप लोग मेरे इससे पिछले वीडियो में जाएं और उसको अच्छी तरह से जा कर के देखें तो आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। इस घटना के स्थान पर यदि हम लोग, है ना, कुंडली के जगह चुंबक के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एक दूसरा कुंडली भी हम लोग ले लेते हैं। इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि दूसरा कुंडली यदि हम लोग लेंगे तो भी हम लोग जो है इस घटना को हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह से जान सकते हैं। जैसे इस प्रकार बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक कुंडली लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा एक कुंडली है इस प्रकार, और इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। गैल्वेनोमीटर से हम लोग जोड़ देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है हमारा जो कि एक कुंडली से हम लोग जोड़ दिए हैं। और यहाँ पर एक दूसरा कुंडली है जिसका हम लोग, है कि नहीं, इसको हम लोग किसके साथ जोड़ देंगे, विद्युत धारा के स्रोत के साथ हम लोग जोड़ देंगे, है कि नहीं। यहाँ पर हम लोग बैटरी लगा करके, इस प्रकार बैटरी लगा करके और एक स्विच लगा करके इसको हम लोग परिपथ को पूरा कर देंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो इस गैल्वेनोमीटर का कांटा डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कुंडली जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होती है कि ये कुंडली चुंबकत्व ग्रहण कर लेती है। जैसे चुंबकीय, है ना, बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होती है जो कि इस कुंडली से होकर के गुजरती है। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र रेखाएं यदि कुंडली से गुजरेगी
और यदि क्षेत्र रेखाओं की संख्या में यदि वृद्धि होती है तो इसमें धारा प्रेरित होगी। जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो ये क्या होता है कि इसकी क्षेत्र रेखाएं इससे घटना शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि इसमें पुनः धारा प्रेरित होती है। लेकिन स्विच को ऑफ ऑन करके आप यदि छोड़ दें, है ना, तो इसमें कोई धारा प्रेरित नहीं होती। इसका मतलब क्या हो गया कि जब जैसे ही इसमें आप स्विच को ऑन ऑफ करते रहिएगा हमेशा, तो इसमें धारा प्रेरित होगी। इसका एकमात्र कारण बच्चों क्या होती है, इसको हम लोग अच्छी तरह से यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है बच्चों, कि जैसे ही इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या होता है कि इससे विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होती है, कि जो कि इस कुंडली से होकर इस प्रकार गुजरती है कि नहीं, इस प्रकार गुजरती है। तो क्षेत्र रेखाएं हैं, ये इस प्रकार गुजरती है। आप याद रखिएगा, जैसे ही इसमें धारा को ऑन किया जाता है, मतलब स्विच को ऑन किया जाता है, धारा इसमें प्रवाहित होना शुरू होती है तो इसमें धारा बढ़ना शुरू होता है, कुंडली में धारा का मान बढ़ना शुरू होता है। तो धारा का मान के बढ़ने के कारण जो होता है, इसमें जो चुंबक का गुण होगा वो भी बढ़ेगा, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है और इस कुंडली से होकर के गुजरती है, जिसके वजह से इसमें धारा प्रेरित होती है। पुनः जब आप बंद करिएगा तो ये क्षेत्र से रेखा का मान घटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पुनः इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है कि नहीं। और जब हम स्विच को ऑन करके ही छोड़ देते हैं तो क्षेत्र रेखाएं जो होती है, जब बल रेखाएं जो होती है, इसमें नियत रूप से बनी होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिसकी वजह से इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। तो एक शर्त तो हम बच्चों हम समझ में आ गया कि इसमें धारा यदि प्रवाहित करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, या तो चुंबक को हमको हमेशा गतिशील रखना पड़ेगा, या तो फिर इस कुंडली में स्विच को हमको ऑन ऑफ करता रहना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझें और अपने कॉपी इसको बना लें। तो चलिए हम लोग उस लेसन के बाद इसका टॉपिक्स आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक शुरू होगा बच्चों कि आखिर जब मान लेते हैं कि क्षेत्र रेखा, इसमें भी वही घटनाएं होती है जो आप देख पा रहे होंगे कि चुंबक से जो चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होती है जो कि इस कुंडली से होकर के गुजरती है, इस प्रकार, है कि नहीं। तो जैसे ही चुंबक को जब हम कुंडली के नज़दीक लाते हैं तो इस क्षेत्र रेखाओं के मान में वृद्धि होती है, जिसके कारण इसमें धारा प्रेरित होती है। जब इसको हम लोग दूर ले जाते हैं तो क्षेत्र रेखाओं के मान में घटोत्तरी होती है, घटता है, जिसके वजह से इसमें पुनः धारा प्रेरित होती है। तो दोनों ही घटना समान है। यहाँ पर हम लोगों ने वास्तविक चुंबक का प्रयोग किया है और यहाँ पर हम लोग विद्युत चुंबक का प्रयोग कर रहे हैं। तो दोनों ही घटना में समानताएं हैं, इसको अच्छी तरह से आप लोगों को समझनी होगी। तो चलिए हम लोग आज समझते हैं कि जब चुंबक को, यहाँ पर एक टॉपिक से यहाँ से शुरुआत करते हैं कि जब चुंबक को कुंडली के नज़दीक ले जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब चुंबक को, है ना, जब चुंबक को कुंडली के, है ना, जब चुंबक को कुंडली के नज़दीक लाया जाता है, नज़दीक लाया जाता है तो क्या होता है। तो हम लोग एक फोटो के अनुसार यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ देखिए इस प्रकार कुंडली हम बनाते हैं, ये एक कुंडली है और इसमें हम एक क्या कर दिए बच्चों, गैल्वेनोमीटर यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं। ये एक गैल्वेनोमीटर इसमें मैंने जोड़ दिया और चुंबक को हम लोग क्या करते हैं, कुंडली के नज़दीक लाते हैं। ये चुंबक का एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। चुंबक को हम लोग क्या करें, गति करने के दौरान कुंडली के नज़दीक लाया जाता है। तो याद रखिए ये बात कि जैसे ही चुंबक को हम कुंडली के नज़दीक लाते हैं तो चुंबक से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या इस कुंडली में बढ़ती है, जिसके कारण इसमें घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होता है। घड़ी के सुई की दिशा में, है ना, उसके ठीक विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होता है, घड़ी के सुई के विपरीत। तो यहाँ पे मैं इस बात को नोट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। देखिए, जब चुंबक को कुंडली के नज़दीक लाया जाता है ना, चुंबक को कुंडली के नज़दीक लाया जाता है, नज़दीक लाया जाता है तो चुंबक से उत्पन्न होने वाली, है ना, चुंबक से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखा, है ना, चुंबक से उत्पन्न होने वाली विद्युत बल रेखा जो कुंडली से होकर गुजरती है ना, जो कुंडली से होकर गुजरती है, उसकी संख्या में वृद्धि होती है।
उसकी मात्रा में भी लिख सकते हैं, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है ना, उसकी मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे कुंडली में, है ना, जिससे कुंडली में क्या होती है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, है ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होती है, धारा प्रेरित होती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने जाना। तो कब, कि जब हम लोग चुंबक को नज़दीक ला रहे हैं। तो दूसरा स्टार में हम लोग क्या देखेंगे कि जब चुंबक को हम लोग कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उस अवस्था में क्या होता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एक उसी का फोटो दूसरा बना देता हूँ बच्चों। इस प्रकार फोटो बन रहा है, आप देख कर पा रहे होंगे अपने कॉपी में। आप लोग इसको जरूर बनाएंगे बच्चों, है कि नहीं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है कुछ कुंडली के साथ, और एक चुंबक इसके नज़दीक रखा हुआ है कि नहीं। इसका एन ध्रुव है और इसका एस ध्रुव है, और चुंबक को हम लोग दूर ले जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस कुंडली से जो गुजरने वाली बल रेखा की मात्रा घटती है, क्योंकि आप दूर ले जा रहे हैं। तो जिसके वजह से इस कुंडली में घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रेरित होगी, है कि नहीं। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। क्या मैंने कहा कि जब चुंबक को, है ना, जब चुंबक को कुंडली से, है ना, कुंडली से दूर ले जाया जाता है, दूर ले जाया जाता है, तो चुंबक की बल रेखा, है कि नहीं, चुंबक की बल रेखा कुंडली में घटती है ना, कुंडली में घटती है, जिससे, है ना, जिससे कुंडली में घड़ी की सुई की दिशा में, है कि नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में, है ना, दिशा में धारा प्रेरित होता है, घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रेरित होता है बच्चों। तो ये बात को आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, है कि नहीं। तो जैसे ही कुछ चुंबक को हम लोग कुंडली के नज़दीक लाते हैं तो विद्युत बल रेखा की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके वजह से कुंडली में घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होती है। और जैसे ही हम लोग चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो चुंबक से जो उत्पन्न होने वाली बल रेखा है जो कि कुंडली से होकर गुजरती है उसकी संख्या में घटती है, जिसके वजह से कुंडली में घड़ी के सुई की दिशा में धारा प्रेरित होती है। तो ये चीज़ हम लोग, आप कहेंगे सर कैसे जानते हैं, तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताता है हमको, है कि नहीं। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि चुंबक को कुंडली के नज़दीक ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का कांटा इधर डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब होती है कि वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होती है। जब चुंबक को हम लोग दूर ले जाते हैं तो गैल्वेनोमीटर का कांटा इस तरह डिफ्लेक्ट होता है, मतलब ठीक उसके विपरीत दिशा में। तो कहने का मतलब हो गया कि घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रेरित होती है। तो गैल्वेनोमीटर हमको उसकी दिशा को भी बतलाता है बच्चों। तो तीसरा स्टार जो मेरा यहाँ पर होगा बच्चों वो कि इस प्रकार होगा कि जब चुंबक को कुंडली के नजदीक, है कि नहीं, जब चुंबक को कुंडली के नजदीक, है कि कुंडली के नजदीक स्थिर रखा जाता है ना, स्थिर रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है तो कुंडली में क्या होता है ना, बल रेखा की मात्रा परिवर्तित नहीं होती है कि नहीं। कुंडली में बल रेखा की मात्रा नहीं बदलता है या परिवर्तित नहीं होती है, नहीं बदलता है, जिससे, है ना, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होता है, कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होता है, कुंडली में धारा प्रवाहित नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि यदि हमको कुंडली में धारा प्रेरित करना है तो हमको चुंबक को निरंतर गति देना पड़ेगा। आप स्थिर यदि चुंबक को कर देते हैं तो उससे कोई धारा कुंडली में प्रेरित नहीं होती है। तो इसका सिंपल सा उदाहरण आप लोग डायनेमो देखे होंगे, जो कि है ना, पहले
चक्का में साइकिल के, है ना, ट्यूब टायर में लगाया जाता था, जो कि जब टायर घूमता था तो डायनेमो भी उसके साथ घूमता था, जिसके वजह से, है ना, उसका चुंबक क्षेत्र में कुंडली के बीच में परिवर्तन के वजह से कुंडली में धारा प्रेरित होती थी। आजकल के ज़माना में भी आप लोग जनरेटर को भी देखते होंगे, तो जनरेटर में क्या होता है कि एक अल्टरनेटर होता है जिसके चारों तरफ है कि नहीं, जिसके चारों तरफ यहाँ पे आप देखते हो जिसकी ये बेलनाकार होता है, जिसके चारों तरफ, है कि नहीं, तांबा का तार का कुंडली तैयार किया जाता है और बीच में चुंबक होता है, चुंबक को घुमाया जाता है, जिसके वजह से कुंडली में धारा प्रेरित होती है और जनरेटर से सप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना ही सब कुछ है बच्चों। तो अब चलिए हम लोग इस बात को जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, है कि नहीं, कि आखिर इसमें धारा क्यों प्रेरित होती है, आखिर क्या कारण है इसमें धारा प्रेरित होने का, कि चुंबक को गति हम करा रहे हैं तो कुंडली में धारा प्रेरित हो रही है, इसका कारण क्या है कि नहीं। तो हम लोग इसके कारण को हम लोग जानेंगे बच्चों, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो इसको आप लोग कंसंट्रेट होकर के देखिए, इसमें बहुत सारा नॉलेज आपको मिलने वाला है ना। तो हम लोग आज इसका कारण को जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो इसके कारण को जानने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा, लेंज का नियम क्या होता है। तो हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे लेंज का नियम क्या होता है। लेंज का नियम, है ना, लेंज लॉ जिसको हम लोग कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा नियम है बच्चों। इससे हम लोग बहुत सारे चीज़ को, है कि नहीं, बहुत सारे घटना को, विद्युतीय घटना के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग चलिए लेंज का नियम पढ़ेंगे। तो देखिए लेंज का नियम का जो डेफिनेशन जो होता है, ये अजब तरह का डेफिनेशन होता है। कहने का मतलब इसका डेफिनेशन इस प्रकार होता है कि कुंडली में प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, इसी को हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। कहने का मतलब मैं लिख देता हूं कि कुंडली में प्रेरित, है कि नहीं, कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है कि नहीं, उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है ना, जिससे वह उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, इसे लेंज का नियम कहते हैं, इसे लेंज का नियम कहते हैं। ये कैसा नियम है बच्चों, है कि नहीं, कि कुंडली में प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, इसे ही लेंज का नियम कहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से समझने का प्रयास करिएगा। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर लेंज का नियम क्या बतलाता है, और लेंज के नियम के जरिए ही हमको पता चलेगा कि कुंडली में धारा प्रेरित क्यों होती है। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक कुंडली का निर्माण करता हूँ, है कि नहीं। तो इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा चीज़ है बच्चों, और इसको जानने के बाद जो है आपको काफ़ी रिलीफ महसूस होगा, ताकि आपको समझ में आएगा कि नहीं, आज मैं बहुत अच्छी तरह की घटनाओं को समझ पाया, है कि नहीं। ये प्रकृति का बहुत बड़ा नियम है। अभी मैं बताता हूँ बच्चों, देखिए कि, है कि नहीं, यहाँ पर एक कुंडली को मैं रखता हूँ इस प्रकार, यहाँ पर एन इसका ध्रुव है, इसका एस ध्रुव है, और जब हम कुंडली को नज़दीक ले जाते हैं, है कि नहीं, मैंने क्या कहा कि जब कुंडली को नज़दीक से नज़दीक ले जाया जाता है, कुंडली के नज़दीक ले जाया जाता है, तो उसमें घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में धारा प्रेरित होती है। तो आप एक बात यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि जब किसी कुंडली में, है ना, वृत्ताकार कुंडली में, यहाँ पर मैं बना देता हूँ उसका फोटो, कि जब किसी वृत्ताकार कुंडली में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित किया जाता है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित किया जाता है, तो वह कुंडली जो होती है बच्चों, एन ध्रुव के समान काम करती है, एन ध्रुव के समान काम करती है। क्यों? आप लोग एन ध्रुव को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए जब एन आप लिखते हैं बच्चों इस प्रकार, तो एन का ये वाला सिरा देखिए नीचे की ओर है और ये सिरा ऊपर की ओर है। इसका मतलब है कि इसमें धारा इधर से घूमता हुआ जा रहा है और इधर की ओर आ रहा है। तो ये कौन सा दिशा है? घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। तो इसका मतलब है कि यदि कोई लूप में धारा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में घूमती है तो वह लूप एन ध्रुव के समान काम करती है कि नहीं। तो इस कुंडली में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि धारा जो है घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में घूम रही है। तो इसका मतलब है कि ये लूप जो होगा एन, चुंबक का एन ध्रुव के समान काम करेगा,
है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम चुंबक का एन ध्रुव को नजदीक ला रहे हैं, तो जब चुंबक का एन ध्रुव को हम लोग नजदीक ला रहे हैं तो कुंडली भी एन ध्रुव के समान काम कर रही है। इसका मतलब है कि चुंबक का एन ध्रुव और कुंडली में प्रेरित एन ध्रुव के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो ये कुंडली चाहेगी कि ये एन ध्रुव मेरे नजदीक नहीं आए, इसका मतलब है कि इसके ये नजदीक आने का विरोध कर रही है कि नहीं, नजदीक आना नहीं दे रहा है। कौन? कुंडली में प्रेरित एन ध्रुव। तो आप हमको बताइए कि कुंडली में एन ध्रुव क्यों प्रेरित हुआ? कुंडली में एन ध्रुव इसलिए प्रेरित हुआ क्योंकि चुंबक नजदीक जा रहा था, है कि नहीं, नजदीक जा रहा था, जिसकी वजह से कुंडली में एन ध्रुव प्रेरित हुआ। तो अब देखिए ये प्रेरित धारा के वजह से कुंडली में एन ध्रुव प्रेरित होता है और ये एन ध्रुव इस कुंडली के गति का ही विरोध कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये धारा जिससे उत्पन्न हो रहा है उसी का ये विरोध कर रहा है। तो इसी को हम लोग कहते हैं लेंज का नियम। ये पहला घटना है, ये लेंज का नियम है बच्चों। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे। दूसरी घटना हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, तो क्या इसके बारे में लिख देता हूँ बच्चों में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सबसे पहला स्टार में देखे यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों कि जब कुंडली में, है कि नहीं, या जब वृत्ताकार लूप में, है कि नहीं, जब वृत्ताकार लूप में धारा, है ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, है कि नहीं, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा, है ना, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, तो यह एन ध्रुव के समान काम करता है, एन ध्रुव के समान काम करता है, काम करता है। अतः कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न होगा, है ना, अतः कुंडली में एन ध्रुव उत्पन्न होगा, एन ध्रुव उत्पन्न होगा जो चुंबक के एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, जो चुंबक के एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा, एन ध्रुव को प्रतिकर्षित करेगा। मतलब क्या हो गया? अर्थात चुंबक के गति का विरोध करेगा, है कि नहीं, अर्थात चुंबक के गति का विरोध करेगा। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से देख सक रहे हैं बच्चों, विरोध करेगा। इसका मतलब है कि चुंबक का, कुंडली का एन ध्रुव चुंबक के गति की वजह से ही उत्पन्न हुआ और ये चुंबक के गति का ही विरोध कर रहा है। अब इसी प्रकार हम लोग दूसरा चीज़ में देखेंगे बच्चों कि जब कुंडली को, जब हम चुंबक को जब हम लोग दूर ले जाते हैं तो उस स्थिति में कैसे विरोध होगा। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे बच्चों कि वो कैसे विरोध करता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया कुंडली बनाएंगे बच्चों पुनः, है कि नहीं। एक कुंडली यहाँ पर हम लोग तैयार करते हैं, इस तरह करके आप लोग देख पा रहे होंगे। इस प्रकार कुंडली मैंने बनाया, इसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से हम लोग जोड़ दिया, है कि नहीं, गैल्वेनोमीटर से इसको हम लोग जोड़ देते हैं और इसके निकट एक चुंबक को हम लोग बनाते हैं। आप इधर बनाइए या इधर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये एक चुंबक मैंने बनाया यहाँ से, इसका एन ध्रुव है और इसका ये एस ध्रुव है। अब चुंबक को हम क्या कर रहे हैं, कुंडली से दूर ले जा रहे हैं। तो इस स्थिति में आप जानते हैं कि इसमें घड़ी की सुई की दिशा में धारा प्रेरित होता है कि नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में। और एक बात आप लोग जानिए, जब किसी वृत्ताकार लूप में धारा घड़ी की दिशा में प्रेरित होती है तो वह ध्रुव एस ध्रुव के समान काम करता है। तो एस लिखने से ही इस बात का स्पष्ट हो जाता है कि धारा किस दिशा में प्रवाहित होगा। देखते हैं, इस साइड ऊपर की ओर है धारा, इस साइड नीचे की ओर। तो इसका मतलब है कि इस साइड नीचे की ओर धारा जा रही है और इस साइड ऊपर की ओर धारा जा रही है। तो ये कौन सा रोटेशन है, घड़ी की सुई की दिशा में। इसका मतलब हो गया कि किसी वृत्ताकार लूप में धारा घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होती है तो वह एस ध्रुव के समान काम करती है। तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि यह लूप भी एस ध्रुव के समान काम करेगा, एस ध्रुव के समान। तो अब देखिए क्या होगा, हम तो चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, तो कुंडली में जो प्रेरित हुआ है एस ध्रुव और ये चुंबक का एन ध्रुव, दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा। अर्थात ये चुंबक को दूर जाने का भी ये विरोध करेगा कि तुम दूर मत जाओ, है कि नहीं, दूर नहीं जाने देना चाहता है ये कुंडली, है कि नहीं, का प्रेरित एस ध्रुव। तो इसका मतलब है कि चुंबक के गति का ये विरोध कर रहा है, तो तुम गति मत करो, नहीं तो तुमको मैं आकर्षित कर लूंगा। तो इस प्रकार वो लेंज का नियम यहाँ पे सेटिस्फाइड होता है। तो मैंने यहाँ पे दो बातें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बच्चों, स्टार देकर। देखिए मैंने क्या कहा
कि जब किसी वृत्ताकार लूप में है कि नहीं, जब किसी वृत्ताकार लूप में धारा घड़ी की सुई की दिशा में, है कि नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होता है, है कि नहीं, घड़ी की सुई की दिशा में प्रवाहित होता है तो कुंडली, है ना, या लूप जो भी कह सकते हैं, कुंडली या लूप, है कि नहीं, कुंडली या लूप एस ध्रुव के समान काम करता है, एस ध्रुव के समान कार्य करता है, एस ध्रुव के समान कार्य करता है। इसका मतलब हो गया कि कुंडली का एस ध्रुव चुंबक के एन ध्रुव को, है ना, चुंबक के एन ध्रुव को आकर्षित करेगा, है कि नहीं, आकर्षित करेगा, अर्थात चुंबक के गति का विरोध करता है ना, अर्थात चुंबक के गति का विरोध करता है ना, चुंबक के गति का विरोध करता है बच्चों। तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, इसे ही हम लोग लेंज का नियम कहते हैं। तो अब हम लोग दोनों बातें आप समझ में आ गया बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे कि कुंडली में धारा प्रवाहित क्यों होता है। तो देखिए, कुंडली में धारा प्रवाहित होने का कारण, देखिए, कुंडली में धारा प्रवाहित होने का कारण, है ना, कुंडली में धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है। तो इस चीज़ को हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में धारा प्रवाहित होने का कारण क्या है। देखिए, सबसे पहले चित्र तो बनाना आवश्यक है बच्चों, हर स्थिति में यहाँ पर फोटो बनेगा। तो सबसे पहले बात, मैंने यहाँ एक कुंडली का चित्र बना रहा हूँ, देख पा रहे हैं आप लोग, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पर एक चुंबक मैं देता हूँ, इस प्रकार है, मान लेते हैं कि ये एक चुंबक है, इस प्रकार यहाँ चुंबक है बच्चों, ये एन ध्रुव है और ये इसका एस ध्रुव है। जब हम इसको नज़दीक ले जा रहे हैं तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम लोग चुंबक को कुंडली के नज़दीक लाते हैं तो चुंबक कुंडली जो होता है एन ध्रुव के समान काम करता है कि नहीं, एन ध्रुव के समान। चुंबक को जब हम कुंडली के नज़दीक ले जाते हैं तो कुंडली एन ध्रुव के समान काम करता है, लेकिन दोनों के, अब इस स्थिति में दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है। तो दोनों के बीच में जब प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है तो क्या हम चुंबक को गति करना बंद कर देते हैं? नहीं, फिर भी हम जो है नज़दीक लाते हैं, कुंडली, चुंबक को कुंडली के नज़दीक लाते हैं। अतः हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम कर रहा है कि नहीं, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं। आप लोग तो जानते हैं बच्चों, कार्य किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, बल गुना विस्थापन को हम लोग कार्य कहते हैं। तो यहाँ पर बल लग रहा है, देख पा रहे होंगे कि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, लेकिन अब हम लोग पुनः विस्थापन भी उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि चुंबक को कुंडली के नज़दीक ला रहे हैं। तो बल भी है यहाँ पर और विस्थापन भी है। तो इसका मतलब है कि कार्य हो रहा है, हमारे द्वारा कार्य हो रहा है। तो हमारे द्वारा जब काम हो रहा है तो हमारे शरीर से ऊर्जा नष्ट हो रही होगी। तो ऊर्जा यदि नष्ट हो रही है तो ये ऊर्जा जा कहाँ रही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ये ऊर्जा नष्ट तो नहीं होना चाहिए। तो ये ऊर्जा जा कहाँ रही है? यही ऊर्जा इस कुंडली में विद्युतीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाता है, जो कि कुंडली से होकर प्रवाहित होती है। अर्थात ये ऊर्जा चुंबक को गति कराने के समय में जो खर्च हुई है वही ऊर्जा कुंडली से प्रेरित होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत भी है। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे दूसरा कुंडली। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कुंडली हम बनाते हैं बच्चों एक इस प्रकार, इसमें एक गैल्वेनोमीटर हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर मैंने जोड़ दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके नज़दीक में एक चुंबक हम लोग बनाएंगे बच्चों। यहाँ पर एक चुंबक है, आप देख पा रहे हैं,
है कि नहीं। ये चुंबक है, इसका N ध्रुव है और इसका S ध्रुव है, और इस चुंबक को हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके दूर हम लोग ले जा रहे हैं। तो दूर ले जाने के क्रम में आप जान पा रहे होंगे कि मैंने पहले ही बताया कि कुंडली S ध्रुव के समान काम करती है ना। तो यदि ये S ध्रुव के समान काम करती है तो देखिए, देख पा रहे होंगे कि चुंबक का N ध्रुव और कुंडली का S ध्रुव के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, है कि नहीं। तो ये आकर्षण बल क्या करता है कि चुंबक के गति का विरोध करता है। फिर भी आकर्षण बल के विरुद्ध हम काम करके इस चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमको आकर्षण बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। तो इस कार्य में हमारे शरीर से ऊर्जा नष्ट होता है। तो ये ऊर्जा कहाँ जाती है, तो यह ऊर्जा इस कुंडली में विद्युतीय ऊर्जा के रूप में रूपांतरण हो जाती है। तो आप लोग समझ पाए होंगे कि कुंडली में धारा प्रवाहित होने का कारण क्या था। चलिए हम लोग दो बातें इसमें लिखते हैं बच्चों। तो पहला स्टार देखिए, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि देखिए, जब कुंडली को, है ना, जब कुंडली के सापेक्ष, है कि नहीं, जब कुंडली के सापेक्ष चुंबक को, है कि नहीं, चुंबक को नजदीक या दूर ले जाया जाता है कि नहीं, नजदीक या दूर ले जाया जाता है, तो कुंडली में क्रमशः, है ना, तो कुंडली में क्रमशः N तथा S ध्रुव प्रेरित होता है। N तथा S ध्रुव प्रेरित होता है कि नहीं, जो चुंबक के गति का विरोध करता है ना, जो चुंबक के गति का विरोध करता है ना, गति का विरोध करता है। इस विरोधक बल के विरुद्ध, यहाँ लिखेंगे कि इस विरोधक बल कौन है, प्रतिकर्षण और आकर्षण, यही विरोधक बल है। देखिए, इस विरोधक बल के विरुद्ध, है ना, कार्य कर चुंबक को, है ना, चुंबक को नजदीक या दूर ले जाया जाता है, नजदीक या दूर ले जाया जाता है, नजदीक या दूर ले जाया जाता है, जिससे, है ना, जिससे कुछ, है ना, आप जान पा रहे होंगे कि कुछ कार्य करना पड़ता है ना। हमने लिखा है कि इस विरोधक बल के विरुद्ध कार्य कर चुंबक को नजदीक या दूर ले जाया जाता है, जिससे हमारे शरीर से या हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, जिससे हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, कुछ ऊर्जा नष्ट होती है, या नष्ट हुई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, है कि नहीं, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, या नष्ट हुई ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, है कि नहीं, कुंडली में विद्युत धारा के रूप में, कुंडली में विद्युत धारा के रूप में प्रेरित होती है, विद्युत धारा के रूप में प्रेरित होती है बच्चों। तो आप आज इस चीज को समझ पाए होंगे कि आखिर कुंडली में धारा प्रेरित होने का कारण क्या है, क्यों कुंडली में धारा प्रेरित होती है। सब लेंज का नियम है। लेंज के नियम को आप लोग अच्छी तरह से समझेंगे तो इस चीज को समझने में ज्यादा देर आपको नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि कुंडली में धारा प्रेरित होने का एकमात्र कारण क्या है बच्चों, तो चुंबक की गति, है कि नहीं, चुंबक यदि गति करेगा तो धारा प्रेरित होगी, है कि नहीं। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में एक बात और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं बच्चों कि एक देखिए यहाँ पर एक ध्रुव बना देते हैं इस प्रकार,
थोड़ा सा गंभीर होकर के इसको देखना है बच्चों। ये चुंबक का N ध्रुव है और ये चुंबक का S ध्रुव है, मतलब दो चुंबक का अलग अलग ध्रुव को आपस में रख दिया। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। दोनों जो अपरिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में उत्पन्न हो गया है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N ध्रुव से S ध्रुव की ओर होती है कि नहीं। और यहाँ पर हम एक क्या रख देंगे? एक चालक रख देते हैं। चालक मतलब कोई एक धातु का तार रख देते हैं, है कि नहीं। आप आयरन वायर भी रख सकते हैं, कोई भी, आप एल्युमिनियम वायर भी रख सकते हैं, आप तांबा का तार भी रख सकते हैं, कोई भी तार आप यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में रख दें और इसको गति दे दें, है कि नहीं। इस तार को आप गति दे दें, तो यदि आप गति देंगे तो इस तार में धारा प्रेरित होगा। अब ये कैसी बातें हैं? बस हम पहले वाले सिद्धांत को थोड़ा उल्टा रूप में बता रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है देखिए कि इस तार में जब यदि हम गति देंगे, है कि नहीं, इस तार में यदि हम गति देंगे तो अब देखिए तो क्या होगा बात। इस तार में चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ। अभी जब स्थिर है, जब ये तार स्थिर है तो चुंबकीय क्षेत्र, तार में जो चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही है तार से होकर के, तो इसमें परिवर्तन अभी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम गति देते हैं तार में, तो इसमें संबद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र हैं या बल रेखाएं हैं उसके मान में परिवर्तन आएगा। तो परिवर्तन आएगा जिसके वजह से इसमें धारा प्रेरित होगी। मैंने क्या किया? कुंडली को हटा दिया और एक तार यहाँ पे रख दिया, है कि नहीं। तो इस प्रकार भी होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि कुंडली के स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र में एक तार दे देते हैं और तार को यदि हम लोग गति उत्पन्न करेंगे तार में, तो ये तार में धारा प्रेरित होगी। तो ये भी हम लोग नियम से, इसको भी हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण ही कहते हैं बच्चों। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर यह बात जानते हैं कि गति यदि हम लोग देंगे तो इसमें धारा प्रेरित किस दिशा में होगा, इस चीज को हम लोगों को जानना है। मान लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है, ये पेन के रूप में रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस पेन को चुंबकीय क्षेत्र से ऊपर उठा लेते हैं, तो इसमें धारा किधर प्रेरित होगा? तो इसकी दिशा को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हम लोग देते हैं। वहाँ आप लोग जान पाए होंगे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हम लोग यहाँ पर देते हैं। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है उसके बारे में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, है कि नहीं। देखिए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है। दक्षिण हस्त नियम है ना, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है बच्चों, इसके बारे में हम लोग आज को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कहाँ पहले इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में, है ना, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, है कि नहीं, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, है कि नहीं, गतिशील चालक, है कि नहीं, गतिशील चालक तार में प्रेरित धारा की दिशा, है कि नहीं, प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए, धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, है कि नहीं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग समझे बच्चों। मैंने क्या कहा, इस बात को आप लोग फिर से एक बार देखें कि मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है कि नहीं, और चालक तार यहाँ पे रखा हुआ है, स्थिर है। तो चालक तार जब तक इसमें रखा हुआ स्थिर, तो इस चालक तार में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे मैंने इसको गति दिया, है कि नहीं, जैसे इसको गति देंगे तो चुंबकीय, इस चालक तार में चुंबकीय जो बल रेखाएं गुजर रही है या चुंबकीय क्षेत्र जो है इसमें संबद्ध है कि नहीं, उसके मान में परिवर्तन हुआ। तो जैसे ही परिवर्तन होगा तो इसमें धारा प्रेरित होगी कुंडली की तरह, है कि नहीं। तो इसकी दिशा निर्धारित करने के लिए हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या होता है, पहले हम लोग इसको जान लेते हैं बच्चों, उसके बाद इसका हम लोग अनुप्रयोग करेंगे। तो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, देखिए यहाँ पे मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, है कि नहीं। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, है कि नहीं, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार
नियम के अनुसार हम अपने, है कि नहीं, हम अपने दाएं हाथ के, देखिए हम अपने दाएं हाथ के 3 अंगुली, हम अपने दाएं हाथ के 3 अंगुली, कौन कौन, अंगूठा, अंगूठा, प्रथमा तथा मध्यमा, है कि नहीं, अंगूठा, प्रथमा तथा मध्यमा को परस्पर परस्पर लंबवत दिशा में, है कि नहीं, परस्पर लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में इस प्रकार फैलाते हैं, है कि नहीं, इस प्रकार फैलाते हैं कि, है कि नहीं, इस प्रकार फैलाते हैं कि प्रथमा, देखिए यहाँ पर प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्रथमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा, अंगूठा गति की दिशा, अंगूठा गति की दिशा तथा, तथा, है कि नहीं, तथा क्या होगा, मध्यमा, तथा मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को सूचित करेगा, है ना, प्रेरित धारा की दिशा को सूचित करेगा, है ना, दिशा को सूचित करेगा बच्चों। तो ये चीज़ था मेरा फ्लेमिंग का, इस प्रकार हम लोग फैलाते हैं, इस प्रकार। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि ये अंगूठा है, ये प्रथमा है और ये मध्यमा है। तो हम लोग परस्पर लंबवत दिशा में फैलाएंगे तो ये जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, अंगूठा गति की दिशा को प्रदर्शित करेगा और ये मध्यमा जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर है और हम लोग चालक को ऊपर की ओर गति दे रहे हैं, तो इसमें धारा किधर प्रेरित होगा। तो आप लोग फैलाइए इसमें। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र FB है, आप लोग देख पा रहे होंगे इस प्रकार, है कि नहीं। हमने ये अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है और हम लोग चालक को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, मतलब अंगूठा की दिशा में। तो धारा किधर प्रेरित हो रहा है, ये अंगुली हमको बता रहा है धारा की दिशा, तो धारा उधर की ओर प्रेरित हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें धारा इधर की ओर प्रेरित होगा आसानी से। जैसे ही इस चालक को ऊपर की ओर उठाइएगा तो इसमें धारा उधर की ओर प्रेरित होगा। तो इसी को हम लोग फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम हम लोग कहते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों देखेंगे कि जनित्र जो होता है, जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, उसको किस प्रकार बनाया जाता है, तथा जनरेटर में जो दिष्ट धारा उत्पन्न होता है या प्रत्यावर्तित धारा जो प्रेरित होती है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है, उत्पन्न होती है, इसको हम लोग देखेंगे। उसमें क्या आखिर बदलाव किया जाता है जिसके कारण कभी जनरेटर से दिष्ट धारा, डायनमो जैसे होता है, डायनमो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है और जनरेटर प्रत्यावर्तित धारा उत्पन्न करती है। तो आखिर इस प्रकार की घटनाएं कैसे होती है जनरेटर के साथ, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उस वीडियो में सिर्फ जनित्र के बारे में ही बच्चों मैं चर्चा करूंगा। तो आज का क्लास बच्चों इतना ही रहेगा। तो इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को सबसे पहले आप लोग समझें और लेंज के नियम को अच्छी तरह से आप लोग अनुप्रयोग करते हुए, एक बार में तो बच्चों ये बात समझ में नहीं आने वाली है, यह बात का आप लोगों को श्योर रखिए कि आप लोग यह समझते हैं कि इस वीडियो को मैं एक बार देखूंगा और मुझे लेंज का नियम समझ में आ जाएगा। तो ऐसा कोई भी वीडियो यूट्यूब में नहीं है जिसको आप लोग एक बार में देखेंगे और लेंज का नियम आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी टीचर ऐसे नहीं होते हैं जो कि एक बार में आप लोगों को समझा देगा। तो इससे आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप इस नियम को समझने के लिए कितना मेहनत करते हैं। यदि आप इस नियम को समझने के लिए यदि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो इस नियम को समझने में आपको ज़्यादा देर नहीं लगने वाली। तो ठीक है बच्चों, मेरी बातों को अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखें और यदि इस वीडियो को नहीं समझ में आता है बच्चों तो एक बार दो बार आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें, है ना। इसीलिए मैं अल्टरनेट भी वीडियो बनाता हूं बच्चों, ताकि आप लोग वीडियो को कम से कम 2 बार देख सकें। एक बार आज देखेंगे, एक बार कल देखेंगे बच्चों, तो वीडियो को अच्छी तरह से आप लोगों का हर टॉपिक्स कवर हो सकता है। तो ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को आप लोग हमेशा देखें बच्चों, है ना, जिसके आप लोगों को बहुत सारा नॉलेज इसमें मिलेगा बच्चों, है ना। तो ठीक है, आप लोग पहले की तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खेलते रहें बच्चों, है ना। और आपका दिन शुभ हो।
है ना। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं तो उसका सबसे पहला काम होगा कि वो चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन बटन को दबाएंगे, ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक वो पहुंच सके। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एक नए रोमांचित कर देने वाले टॉपिक्स के साथ उपस्थित रहूँगा, है कि नहीं बच्चों। तब तक के लिए मुझे विदा दें, है ना। आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।